पुराने अहदनामा में से यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 64वां बाब पहली आयत से बाब के आखिर तक यानी 12वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, काश कि तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि तेरे हुजूर में पहाड़ लर्ज़श खाएं। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हजूर में लर्जा हूँ। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुंतज़िर ना थे, तू उतर आया और पहाड़ तेरे हजूर कांप गए, क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुँचा और न आँखों ने तेरे सिवाय से खुदा को देखा, जो अपने इंतज़ार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। तो उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है, और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। देख, तू गज़बनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया और मुद्दत तक उसमें रहे। क्या हम निजात पाएंगे? और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज़, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिद हमको उड़ा ले जाती है, और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो अपने आप को आमादा करे कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारी बदकिरदारी के सबब से तो हमसे रूपोश हुआ और हमको पिघला डाला। तो भी आए खुदावंद, तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं, और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। आए खुदावंद, गज़बनाक ना हो और बदकिरदारी को हमेशा तक याद न रख। देख, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम सब तेरे लोग हैं। तेरे पाक शहर बियाबान बन गए, सयून सुनसान और यरूशलेम वीरान है। हमारा खुशनुमा मक़दस, जिसमें हमारे बाप दादा तेरी सताइश करते थे, आग से जलाया गया और हमारी नफीस चीज़ें बर्बाद हो गई। ऐ खुदावंद, क्या तू इस पर भी अपने आप को रोकेगा? क्या तू खामोश रहेगा और हमको यूं बदहाल करेगा? कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। दुआ मांगे, हम अपने आप को खुदावंद के हुज़ूर में झुकाएं। दुआ मांगे। क़ुद्दूस कादिर मुतलक ज़िंदा आसमानी खुदावंद, नहायत ही आजिज़ी के साथ तेरे पास आए हैं। जब ऐ खुदावंद तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, खुदावंद तेरे कलाम को सीखने वाले हैं। मैं तेरा खादम होते हुए अपने लिए खुदावंद तुझसे रहनुमाई और बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदावंद लफ्ज़ों की तरतीब अता करना, होंठों ज़ुबान का ज़िम्मा लेना, और खुदावंद जितने सुनने वाले हैं, जो तेरे लोग तेरे बेटे बेटियाँ यहाँ पर हैं, उनको हिकमत, दानाई और फ़हम अता करना। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, बल्कि खुदावंद इस कलाम को सुने, अपने दिल में जगह दें, और जब इस कलाम का बीज बोया जाए तो बहुत सारा फल लाए। हमारे साथ हो। दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आप सबकी सलामती हो। आप में से कितनों को पता है कि आज एडवेंट सीज़न का आगाज़ हो रहा है?
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एडवेंट सीज़न का मतलब होता है कि यीशु मसीह की जो आमद है उसका सीज़न जो है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्कूल गए हुए, कॉलेजेस भी शायद गए हो, किसी ना किसी उम्र के हिस्से में, चाहे वो थोड़े वक्त के लिए गए हों, चाहे वो ज़्यादा वक्त के लिए, चाहे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तकरीबन मेरा ख्याल है यहाँ पर ऐसे 99.99 शायद लोग होने चाहिए, चाहे थोड़ा पढ़े हैं ज़्यादा पढ़े हैं, इस बात से फ़र्क नहीं है, लेकिन स्कूल गए। ऐसा है? कितने वैसे स्कूल गए? हाँ जी, वेरी गुड। ये नहीं मैंने कहा कि कितनी क्लासें पढ़े, कितने, स्कूल जाना चाहिए बस, चाहे आप एक दिन के लिए क्यों नहीं गए। जब आप स्कूल पढ़ते थे तो कभी ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया है, क्लास टीचर आया है, ठीक है, या फीमेल टीचर है, मर्द है, औरत है, वो आया है और थोड़ी देर पढ़ाने के बाद उसे कोई काम याद आ गया, हेडमास्टर ने बुला लिया या पीटी टीचर ने बुला लिया, किसी ने बुला लिया और कहे अच्छा तुसी पढ़ो, फलाना फलाना काम दे देता तो मैं 2 मिनट च आया। ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? हुआ? बहुत दफ़ा हुआ होगा, मेरा ख्याल होना चाहिए, ऐसा होता है अक्सर। उसके बाद क्या होता है? जो पीछे क्लास रह जाती है वो क्या करती है? हैं? शोर करती है, सारी की सारी क्लास शोर करती है। मैं नहीं मानता वैसे। कई बड़े पढ़ाकू से बच्चे होते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, जो जो काम बताया था वो करते रहते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जिनको ये पता, ओहो यार मेरा काम रह गया, ज़रा दही मैं थोड़ा जा सर ध्यान तो पहले कर लवा हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? और कई ऐसे भी होते हैं उसके दरवाजे के साथ ड्यूटी लगी होती है, वेख टीचर आन दिया, जिदों आए 10 दफी सारे ने सीधे हो जाना। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है, कम से कम मेरे साथ तो हुआ है। इवन कि मैं जब बड़ा मैच्योर था, सेमिनरी में था, तब भी हमारे साथ ये होता था। जब टीचर ने चले जाना, हमारी क्लास में लड़की होती थी, उसको दरवाजे के, लड़कियाँ अपनी ड्यूटी जो बड़े अच्छे तरीके से करती थी, उसको दरवाजे के पास खड़े कर देना, जब भी टीचर ने ना याद से बताना है, ठीक है। बाकी सारे अपनी मस्तियों में लगे होते हैं, एक कोई एक दो पढ़ भी रहा होता था, बाकी सारे बच्चा अच्छा फिर कहीं जाए की होया ये वो, सारे ऐसे बातें कोई ना कोई कर रहा था, अपनी अपनी बातों में लगे। ऐसा हम में से तकरीबन सब लोगों के साथ होता है। लेकिन हमें ये उम्मीद ज़रूर होती है इस सारे प्रोसेस में कि टीचर ने वापस आना है। ऐसा होता है? उसका डर जो है वो हमारी ज़िंदगियों में रहता ज़रूर है कि जब वो टीचर आएगा तो हमें जो है, अगर हम शोर करते हुए या नाफरमानी करते हुए हम पकड़े गए तो हमें सज़ा मिलेगी। हमें ये डर होता है। मेरा बात करने का, मेरा ये बताने का मकसद है कि हम वक्तों के दरमियान में रह रहे हैं। ये वो वक्त है जब हमारा उस्ताद, हमारा हकीकी बादशाह वो आया, हमारे ज़िम्मे काम लगा के फिर चला गया, फिर उसने आना है। ऐसा है कि नहीं? आना है। और जब वो आएगा हम अपने अपने काम में, अपनी अपनी बातों में मगन हुए, क्या होगा? वो गयूर खुदा है। गयूर का मतलब है गैरत वाला, गुस्से वाला खुदा है। वो गज़बनाक भी होता है। एक दफ़ा वो आया चरनी में, अपने आप को नहायत आजिज़ कर दिया, छोटा बना दिया। लेकिन अब जब वो आएगा, हमने कम से कम, मैंने संडे स्कूल में ये पढ़ा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने लोहे का डंडा लेके होना में, हमने संडे स्कूल में ये पढ़ा हुआ है। लोहे की आसा के साथ अब उसने आना है। अब उसने अदालत करने के लिए आना है। गुनहगारों को अलग और जो रास्तबाज हैं उनको अलग करना है। हम इस वक्त के दरमियान में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आज उसी वक्त में से हम जो हैं वो गुज़र रहे और इस बात को मना रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पहली आमद थी, दूसरी आमद नहीं, पहली आमद का जो सीज़न है उसकी यादगारी मना रहे हैं, उस सीज़न में दाखिल हो रहे हैं। कभी आपने इंटरनेट पर देखा हो
अगर किसी ने मेरा स्टेटस देखा हो तो आपको कुछ मोमबत्तियाँ नज़र आती हैं। देखिए आपने मोमबत्तियाँ जलती हुई, 5 मोमबत्तियाँ जलती हुई, कभी नहीं किसी ने देखी। एडवेंट सीज़न से बड़ा ख़ास उनका ताल्लुक़ है। आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करें एडवेंट कैंडल्स, आपको पता चलेगा, आपको मिलेगी मोमबत्तियाँ। और हर मोमबत्ती जो है वो किसी ख़ास चीज़ की अलामत होती है। हर मोमबत्ती एक एतवार को, एक ख़ास चीज़ को जो है वो ज़ाहिर कर रही है। 4 मोमबत्तियाँ एक साइड पे होती हैं, 5वीं मोमबत्ती जो है वो दरमियान में होती है। वो 5 जो दरमियान वाली मोमबत्ती है उसका कलर जो है वो सफ़ेद होता है, 3 का पर्पल होता है और 1 का शायद पिंक कलर का होता है। वो तमाम की तमाम जो मोमबत्तियाँ हैं, अक्सर साथ साथ बताता चलूँ कि अक्सर जब एडवेंट का सीज़न होता है, अक्सर चर्चेज़ में, ख़ास तौर पर लूथरन जो चर्चेज़ हैं, वहाँ पर एडवेंट सीज़न जब शुरू होता है तो ये 5 मोमबत्तियाँ जो हैं उनको जलाया जाता है, सामने रखा जाता है, उनको जलाया जाता है और वो जलती रहती हैं, जलती रहती हैं। अगर वो बुझ जाएँ तो उनके साथ जो है और मोमबत्तियों को अटैच करके, ताकि वो यीशु मसीह के उस आमद तक जो है वो सिलसिला जारी रहता है। और ये आमद का सिलसिला जो है, एडवेंट सीज़न जो है, ये 24 तारीख को ख़त्म हो जाता है, 24 दिसंबर को, क्योंकि तब तो खुदावंद यीशु मसीह आ चुका है, आमद हो गई है, फिर ख़त्म हो जाता है। और ये 4 मोमबत्तियाँ जो हैं, पहली मोमबत्ती पर आपने अक्सर कभी लिखा हुआ देखा होगा, होप लिखा हुआ। 4 इतवार, 4 मोमबत्तियाँ, हर मोमबत्ती एक इतवार को जाहिर करती है। पहले इतवार पर किसी ने नहीं देखा, वो पिछली दफ़ा इत्थे लगी हाँ, इत्थे सामने लगी हाँ मोमबत्तियाँ। खुदा दे बंदे, बड़ा दिन याद है, ये याद है पिछले साल कपड़े किहड़े पाए सन, जुत्ती किहड़ी पाई सी, इस दफ़ा वो कलर नहीं होना, तो उंज दे नहीं होने चाहिए हैं, या उससे अच्छे होने चाहिए, ये नहीं याद। यहाँ पर लगी हुई थी मोमबत्तियाँ पुलपट के सामने, और उनके आगे लिखा भी हुआ था होप, पीस, लव और जॉय, ये सब कुछ उस पर लिखा हुआ था। पहली मोमबत्ती जो है, पहला इतवार जो है, होप, उम्मीद का इतवार जो है वो कहलाता है, जिसमें आज हम मौजूद हैं। दूसरा जो है वो पीस का, अमन का। उसके बाद 2 के बाद बीच में सफ़ेद मोमबत्ती आती है जो खुदावंद यीशु मसीह को ज़ाहिर करती है, और उससे अगली जो है वो जॉय, खुशी को ज़ाहिर करती है, और उसके बाद जो है वो है लव, मोहब्बत। 2 मोमबत्तियाँ एक साइड पे, जॉय और लव, और होप और पीस जो है वो एक साइड पे। इनके दरमियान में मोमबत्ती ज़ाहिर करती है खुदावंद यीशु मसीह को, यानी आपकी उम्मीद, आपका अमन जो है आपकी ज़िंदगियों में, आपकी खुशी जो है, आपकी जो मोहब्बत है, ये सब कुछ इर्द गिर्द है खुदावंद यीशु मसीह के। सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के इर्द गिर्द हमारा पाया जाता है, वो हमारा मरकज़ है। और आज पहली, मैं इन 4 इतवारों में 4 के बारे में आपको सिखाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँगा। आज जो है वो होप, उम्मीद का इतवार जिसे कहा जाता है, हम मना रहे हैं। जो हवाला आप सबके सामने पढ़ा गया, यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 64वां बाब, उसकी पहली 12 आयत, यानी पूरा चैप्टर, ये वो तब की बात लिखी जा रही है जब कौम इसराइल जो है, ये भी साथ बताता चलूँ, या आप तो कौम इसराइल कहा करें, या सिर्फ बनी इसराइल कहा करें। कौम बनी इसराइल जो है ये गलत बात है, या कौम इसराइल या सिर्फ बनी इसराइल सिर्फ कहा, कौम बनी इसराइल कहना जो है गलत। कौम इसराइल जो है जब असीरी यानी ग़ुलामी में थी, ये तब की बात है। उम्मीद लगाए हुए थी खुदावंद अपने खुदा पर। क्या उम्मीद थी, इसके बारे में हम सीखने से पहले, ये जो उम्मीद का इतवार है जिससे हम इस सीज़न का आगाज़ करें, क्रिसमस जब आ रहा है, क्या क्या उम्मीद आपके लिए लेके आएगा? क्या क्या उम्मीद हो सकती है? क्या हो सकती है? पहली बात जो आपके जहन में आती है किसी में, क्या बात होगी? है शॉपिंग। दूसरी बात, बड़े दिन ते केक कटिया जाना।
ऐसा ही है। शायद तीसरी बात, शादियां भी आएंगी, फलां रिश्तेदार की शादी है जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते, जाना है। और कई तरह के मेरे जो भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने नजर आएगा खर्चा, फलाना भी खर्चा, फलाना भी खर्चा, फलाना भी खर्चा, ऐसा ही। ये सारी बातों की उम्मीद जो है, ये क्रिसमस हमारे सामने लेकर खड़ा है। जो कुछ भी है, चाहे इसमें खर्चा है, चाहे इसमें शादियां हैं, चाहे हमें किसी अपने ऐसे बहन भाई की, किसी बाप की, किसी माँ की, किसी अजीज की जो हमें छोड़कर चला गया है, जिस दुनिया में नहीं है, उसकी याद भी आएगी। लेकिन क्रिसमस के इर्द गिर्द जो है वो हमारी खुशियाँ जो है वो घूमती हुई नज़र आती हैं। क्रिसमस जब भी आएगा आपके जहन में ये उम्मीद लाएगा कि अब हमारे घरों में खुशियाँ मनाई जाएगी, अब हमारे बहन भाई, हमारे बेटे बेटियाँ जो बाहर काम करते हैं, हमारे दरमियान ये दिन जो है ये गुजारेंगे। ये क्रिसमस हमारे लिए उम्मीद लेकर आता है। और हवाला जो आप सबके सामने पढ़ा गया, जिसकी तरफ मैं दोबारा फिर से आना चाहूँगा, ये बनी इसराइल उस हाल में जब वो गुलामी में है, जब वो असीरी की हालत में है, तब वो अपनी उम्मीद जो है वो खुदा पर लगाए हुए हैं। उम्मीद के साथ खुदा से दुआ कर रहे हैं। और क्या दुआ कर रहे हैं? गुलामी की हालत में, जब वो कैद की हालत में है, उन्होंने दुआ की, काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि तेरे हजूर में पहाड़ लर्जिश खाए। उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि कौन हमें बचाएगा, कौन हमारी निजात का बंदोबस्त करेगा, कौन हमें रिहाई देगा। सारे के सारे तो कैद की हालत में फंसे हुए हैं। खुदा से दुआ कर रहे कि काश ऐसा हो कि आसमान को तू फाड़ डाले, आसमान को तू चीर डाले और नीचे आ जाए, और उस वजह से जिस पहाड़ पर तू उतरेगा वो पहाड़ लर्जिश खाना शुरू कर देगा। और ये बात उन्होंने कहाँ से सीखी? पहाड़, जब खुदा पहाड़ पर उतरता है तो पहाड़ लर्जिश कांप जाता है। ये बात कहाँ से उन्होंने सीखी? मूसा जब खुदा का दीदार करने के लिए कोहे सीना पर चढ़ा हुआ था, तो खुदा ने अपना सिर्फ हल्का सा जो है साया, आप कह सकते हैं, अपनी बैक जो है वो दिखाई थी, और लोगों को हुक्म दे दिया गया था कि परे परे रहे पहाड़ से। उन्होंने ये बात वहाँ से सीखी कि जब वो खुदा नीचे उतरता है तो वो जगह जो है वो कांप जाती है, खुदा की हजूरी को जो है वो बर्दाश्त कर नहीं सकती। और जिस तरह आग सूखी डालियों को जला देती है, कोई भी सूखी चीज़ पड़ी हो, कुछ ऊपर पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, आप हल्की सी उस पर आग लगाए, क्या होगा? वो जल जाएगा। सूखा दरख्त, सूखी टहनियाँ, सूखे पत्ते ज़्यादा जल्दी जलते हैं बजाय कि कोई चीज़ हरी भरी हो। और ये बात उन्होंने सीखी। और पानी आग से जोश मारता था कि तेरा नाम तेरे मुखालफों में मशहूर हो। ये सारी वो दुआ कर रहे हैं, खुदा के जलाल को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि खुदा ऐसे काम करता है जैसे जब वो उतरता है तो पहाड़ कांपना शुरू हो जाते हैं, फौरन आग लग जाती है जैसे किसी खुश्क चीज़ को, और ऐसे जैसे जितनी मर्जी तेज़ आग लगी उस पर पानी डाल दिया जाए, फौरन वो आग बुझ जाती है। और उनका ईमान ये था कि खुदा अगर आएगा तो फौरन हमें जो है वो रहाई अता करेगा। ये उम्मीद वो खुदा पर लगाए हुए हैं, इस उम्मीद से वो खुदा के हुजूर दुआ गो हैं। लिखा कौमें तेरे हुजूर में लर्जा होंगी, ताकि कौमें जब देखेंगी इसकी हजूरी को, इसके पुरजलाल कामों को, तो कौमें लर्जा हो जाएगी, कांप जाएंगी, वो डर जाएंगी कि इनका खुदा कैसे बढ़ेगा। लिखा है जिस वक्त तूने मुहीब काम किए, बड़े काम किए जिनके हम मुंतज़िर ना थे, जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं थी,
तब भी तूने बड़े काम हमारे लिए किए। मुंतज़िर का क्या मतलब होता है? इंतज़ार, उम्मीद नहीं थी जिनकी हमें, तब भी तूने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। हम मुंतज़िर ना थे तो तू उतर आया और पहाड़ तेरे हुजूर कांप गए। और क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवाय से खुदा को देखा जो अपने इंतज़ार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। ये बात उनके जहन में चल रही है कि जो खुदा का इंतज़ार करते हैं, जो उस पर उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, खुदा उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। जो ईमान रखते हैं, जो खुदा पर भरोसा और तवक्कुल रखते हैं, खुदा उनको कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसी ईमान, इसी उम्मीद के साथ वो खुदा से दुआ कर रहे हैं। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तो उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करते, जो सच्चाई रास्तबाजी से खुदा के फरमाबरदार रहते हैं। उनको ये भी पता है, वो इकरार भी कर रहे हैं कि खुदा सिर्फ उनको मिलता है जो सच्चे हैं, जो रास्तबाज हैं, और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं, जो खुदावंद की बताई हुई राहों, उसके कामों में चलते रहते हैं। खुदा उनसे मिलता है, उनकी सुनता और जवाब देता है। लिखा, देख तू गज़बनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया। उनको उम्मीद भी है कि खुदा हमें बचाएगा। वो इस बात का इकरार भी कर रहे हैं कि वो खुदा उनसे मिलता, उनके सुनता, जो सच्चे और रास्तबाज हैं, जो सादिक हैं। लेकिन साथ साथ इस बात का इकरार भी करें कि हम गुनहगार हैं, ना हम रास्तबाज हैं, ना हम पाक हैं, ना हम शायद तेरे हुक्मों को मानने वाले हैं। वो इस बात का इकरार करे, कहते देख तू गज़बनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया है। वो अपने गुनाहगार होने का यहाँ पर इकरार कर रहे हैं और मुद्दत तक उसी में रहे। ये नहीं कहा उन्होंने कि हमने गुनाह किया और बस थोड़ी देर के लिए गुनाह किया और भूल गए, नहीं। वो कहते हैं हमने गुनाह किया और एक लंबी मुद्दत तक, एक अरसे तक गुनाह की हालत में रहे, और उसकी वजह से खुदा ने उनको सज़ा दी। और इसी वजह से वो कहते हैं क्या हम निजात पाएंगे? सवाल है उनका कि क्या हम निजात पाएंगे क्योंकि हम गुनहगार हैं। और लिखे, हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज़, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है, जो और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानद हमको उड़ा ले जाती है। वो अपने आप को नापाकी की नहायत गंदगी की हालत में खुदा के हुजूर लेकर आते, इकरार करें, मैं भी, आप भी, हम सब भी ऐसे ही, हम भी गुनहगार, गुनाह करते रहते हैं। बहुत सारे गुनाह हमारी ज़िंदगी में पाए जाते हैं। लिखा है, और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो अपने आप को आमादा करे, अपने आप को तैयार करे कि तुझसे लिपटा रहे, जो तेरे साथ मुंसलिक रहे, जो तेरे साथ जुड़ा रहे। कोई अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर ही नहीं रहा कि हम हमेशा तेरे साथ लिपटे रहें, क्योंकि हमारी बदकिरदारी के सबब से तो हमसे रूपोश हुआ और हमको पिघला डाला, तो हमसे दूर हो गया, हमसे जुदा हो गया। हमारी इस हालत की वजह से, हमारी नापाकी, नाराज़गी की वजह से, गुनाह की वजह से। आप आदम और हवा को देख ले, आप बाइबल मुक़द्दस में कई लोगों को देख ले, खुदा जिनकी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है उनसे अपने आप को रूपोश कर लेता है, दूर कर लेता है, ताकि वो गुनाह की ज़िंदगी से बाज आएँ। आप बड़े अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ़ हैं, इस बात को जानते हैं कि खुदा जो है वो गुनाह से नफ़रत करता है। गुनहगार से तो, इंसान से तो वो प्यार करता है, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, उस गुनाह की वजह से खुदा अपने आप को दूर कर लेता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है। आदम और हव्वा, उनकी ज़िंदगी में गुनाह आया, खुदा ने उनको अपनी हुजूरी से निकाल दिया। खुदा ने अपने आप को रूपोश कर लिया, दूर कर लिया उनसे।
और आगे जाकर वो इकरार करते हैं, तो भी ऐ खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। इसमें कोई शक भी नहीं है। खुदा ने जब इंसान को लिया तो किस चीज़ से बनाया गया था? मट्टी से बनाया गया। वो अपनी हकीकत, अपनी असलियत को याद रखते हैं कि हम मट्टी हैं और तुम कुम्हार है। यहाँ पर तशबीह दे रहे हैं, जैसे कुम्हार मट्टी को बनाता, उसके बर्तन बनाता है, उनको तैयार करता है, वो काबिल इस्तेमाल होते हैं। वो कह रहा है कि हम मट्टी हैं और तुम्हारा कुम्हार है, यानी हमारा बनाने वाला है, तूने हमें बनाया और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। ऐ खुदावंद गज़बनाक ना हो, हमारी बदकिरदारी को हमेशा तक याद रख। देख हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम सब तेरे लोग हैं। वो इकरार करें कि हम गुनहगार, हम निकम्मे हैं, हम इंसान हैं, हम तेरे हाथ की दस्तकारी हैं। आपने वो एक दुआया कोर्स है वो सुना है, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे। आगे क्या है? वैसे ही कलामे खुदावंद गूंदे और हमें और निखारे। जब कुम्हार जो है वो बर्तन बनाता है, मट्टी को अच्छे तरीके से गूंदता है, जैसे ख़वातीन आटा गूंदती हैं फिर उससे रोटियां बनाती, वैसे वो मट्टी को अच्छे तरीके से गूंदता, फिर उसको बड़े खूबसूरत प्यार से उसको संवारता, एक्स्ट्रा मट्टी उतारता, फिर लगाता, फिर उतारता, फिर लगाता। ऐसे कई वक्त तक उसका काम चलता रहता है। फिर वो हमारे सामने कभी किसी गले की शक्ल में होता है वो बर्तन, कभी वो हमारे सामने किसी हांडी की शक्ल में होता है, कभी किसी और बर्तन की शक्ल में, घड़े की शक्ल में शायद होता है। ऐसी कई चीज़ें हैं। वो हमारे सामने जब आती तो बड़ी खूबसूरत नफीस चीज़ बनकर हमारे सामने आती, और उसके पीछे उस कुम्हार की मेहनत, उस कुम्हार का लगन, उस कुम्हार का शौक़ जो है वो छुपा होता है। और कुम्हार को जितना उस बर्तन से प्यार होता है, उसको शायद हमें उससे उतना प्यार नहीं होता। बड़े प्यार से उसने बना के तरतीब से रखे होते हैं। खुदा, हम उसके हाथ की दस्तकारी हैं, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमसे इसी तरह प्यार करता है, वो हमें मुआफ़ भी कर देता है। हम इस उम्मीद के साथ इस क्रिसमस सीज़न में दाखिल हों। देखा, क्या तू खामोश रहेगा और क्या हमको यूं बदहाल करेगा? नहीं, खुदा ना खामोश रहा ना रहता है। जैसे ये कौम जो है, बनी इसराइल जो है, ये लोग जो है, ये बदकारी और गुनाह की हालत में थे, खुदा से दुआ कर रहे थे, खुदा ने इनको रिहाई बख्शी। मैं और आप भी, हम सब भी गुनहगार थे। जब हम अपने आप को जो है बचा नहीं सकते थे, हम अपनी आंखें खुदा पर लगाए हुए थे, तब खुदा का कलाम कहता है जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे के भेजा, जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ, ताकि वो हमें बचा सके, हमें इस गुनाह, हमें इस गंदगी, इस आलूदगी से जो है वो निकाल सके। अब भी, आज भी हम में कमियां हैं, आज भी हम में कमज़ोरियां हैं, आज भी हमें गुनाह गलतियां हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद लेकर इस सीज़न में, इस दिनों में दाखिल होना है कि जब हम खुदा के करीब जाएंगे, खुदा से लिपटे रहेंगे। जैसे उन्होंने कहा, जो अपने आप को आमादा करे कि तुझसे लिपटा रहे। जब हम खुदा से लिपटे रहेंगे तो खुदा हमें हमारी तमाम नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। वो हमें और ज़्यादा बरकत देगा। हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि खुदा हमारी ज़िंदगी को बाबरकत बना देगा। और खुदा का कलाम बयान करता है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी हैं। ये हमेशा तक रहने वाली बातें हैं। उम्मीद जो है ये हमेशा तक रहने वाली बात है। हमें हमेशा अपनी उम्मीद, अपना ईमान, अपना तवक्कुल जो है वो खुदा पर कायम रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी हाल में हों। अब हम उम्मीद रखते हैं कि हम अपने बच्चों की शादियां करने वाले हैं, जो ख़ानदान खुदा हमारे लिए वसाइल मुहैया करेगा।
हम उम्मीद रखते हैं इस क्रिसमस सीज़न में कि ये क्रिसमस सीज़न हमारे लिए पिछले क्रिसमस सीज़न से या पिछले क्रिसमस सीज़न से और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बाबरकत होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि इस साल क्रिसमस पर हम और ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम करेंगे, और ज़्यादा अच्छा रूहानी माहौल जो है वो कायम होगा। हम जिस्मानी तौर पर अपने आप को तैयार करते, हम और ज़्यादा अच्छे तौर पर अपने घरों को तैयार करेंगे। हम अपने अच्छे जूतियाँ कपड़े लेंगे, अच्छी खुराक हमारे घरों में होगी। हम ये उम्मीद रखते हैं और यही उम्मीद जो है वो दायमी हमेशा तक हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। और इसीलिए हम आज पहला इतवार जो है उसे उम्मीद का इतवार कहा जाए। इस उम्मीद से कि खुदा मेहरबान है, वो हमें बचाने वाला है, उसने हमें बचाया है, हम दाखिल हो रहे हैं। और क्रिसमस का सीज़न जो है, जब हम आज इसमें दाखिल हो चुके हैं, हमारी उम्मीद है, हमारा ईमान है कि हमारे लिए जिस्मानी रूहानी खुशियाँ लेकर आएगा। इस क्रिसमस को जब आ रहा है, जिसका सीज़न का आज शुरू हो चुका है, हम और ज़्यादा बाबरकत अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, बच्चों के लिए बनाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत